Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the 10th lecture of Tribal Discourse and the Vision of Golden Age. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बिरसा मुंडा को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर की मदद से हमने देखा कि जब बिरसा को रिलीज़ कर दिया गया, क्योंकि बिरसा को रियॉटिंग की केस में कन्विक्ट हुए थे और इनको 2 साल की समहाउ सज़ा हुए थे। जब बिरसा को रिलीज़ कर दिया गया 1897 में, उन्होंने पूरे विलेजेस की टूर किए और सपोर्ट गेन किया और मेन मकसद था कि इनको बाहर कर देना है, ख़त्म कर देना है। और जो टिक्कूज हैं, दोज टिक्कूज दैट मीन्स द आउटसाइडर्स, इनको बाहर करना है और एक किंगडम को एस्टैब्लिश करना है अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा। Birsa followers began targeting the symbols of Dikku and European power. बिरसास के फॉलोअर्स ने शुरू किया सिंबल्स ऑफ डिक्कू को टारगेट करना और समहाउ धीरे धीरे यूरोपियन पावर को भी क्या करना, टारगेट करना। यानी बिरसा के फॉलोअर्स ने शुरू किए टारगेटिंग द सिंबल्स ऑफ डिक्कू एंड यूरोपियन पावर। यानी बिरसा के फॉलोअर्स ने शुरू किए टारगेटिंग सिंबल्स ऑफ डिक्कू एंड यूरोपियन पावर। दे अटैक्ड पुलिस स्टेशंस एंड चर्च। धीरे धीरे उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिए पुलिस स्टेशंस के ऊपर, चर्च के ऊपर, एंड रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स एंड ज़मींदार्स। और धीरे धीरे उन्होंने चोरी भी किए, कहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स और ज़मींदार्स के। दे राइज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज। उन्होंने जो वाइट फ्लैग है उसको भी राइज किया ताकि बिरसा राज को जो है सिंबल ऑफ बिरसा राज को उन्होंने राइज किए वाइट फ्लैग को एक सिंबल ऑफ बिरसा राज। यानी यहाँ पर किसका राज है? बिरसा का। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ क्लोरिया। लेकिन 1900 में क्या हुआ? क्लोरा के कारण बिरसा डाइट हुए, बिरसा मर गए एंड मूवमेंट फेडेड आउट, और मूवमेंट कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो गई। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एटलीस्ट 2 ways। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये मूवमेंट बहुत ही ख़तरनाक था, बहुत ही ज़बरदस्त थे 2 तरीक़ों से। फर्स्ट, it forced the colonial government to introduce laws so that the land tribals could not be easily taken over by Dikkus। पहला क्या था? इट फोर्स द कलोनियल गवर्नमेंट। इससे कहीं ना कहीं कलोनियल गवर्नमेंट इट फोर्स द कलोनियल गवर्नमेंट, इसने कहीं ना कहीं फोर्स किए कलोनियल गवर्नमेंट को, कलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर जो है फोर्स किए ताकि वो लॉ को इंट्रोड्यूस कर सकें। सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय डिक्कूस, ताकि जो डिक्कूस है, जो आउटसाइडर्स है, जो ब्रिटिश है, उनकी ज़मीन को बहुत ही आसानी के साथ छीन ना सकें। इसके लिए उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किए ताकि वो ऐसे कानून बना सकें। Second, it showed it once again that the tribal people had the capacity to protest against injustice, express their anger against the colonial rule। दूसरा इसलिए था क्योंकि इसमें एक मैसेज था कि ट्राइबल लोग भी, उनके अंदर भी इतना कैपेसिटी है वो कि नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर सकता है और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था। सेकंड, दे डिड दिस देयर ओन स्पेसिफिक वे। उन्होंने ये सब अपनी ही एक स्पेसिफिक वे में किया। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल। यानी उन्होंने अपने एक रिचुअल सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल के वेस में ये सारी चीज़ें की। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये मूवमेंट 2 वेस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट थे। एक कि उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स किया, दबाव डाले कि ये कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कानून को इंट्रोड्यूस करें ताकि डिक्कूस हमारी ज़मीन को आसानी के साथ छीन ना सकें।
सेकंड कि उन्होंने इस मूवमेंट से ये भी पता चला ब्रिटिश को कि ट्राइबल लोग दे आर नॉट द माइजरी पीपल, ये लोग बहुत ही माइजरी लोग नहीं हैं, इनके अंदर की कैपेसिटी है कि वो किसी भी नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लाइक द कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई और ये सब उन्होंने अपनी वे में किया, देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल्स ऑफ स्ट्रगल। तो स्टूडेंट्स मैं आज का लेक्चर यहीं पे रख देता हूँ, हम इससे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, द ब्रिटिश डिस्क्राइब ट्राइबल पीपल। ये सारी चीज़ें आप कर लेना। द मेथड ऑफ सोइंग सीड, जुम कल्टिवेशन को क्या कहा जाता है, जुम कल्टिवेशन स्टूडेंट्स जानते ही हो, दैट इज़ शिफ्टिंग। द ट्राइबल चीफ गोट, कौन कौन से टाइटल्स मिले, ट्राइबल वेंड वॉक इन द आसाम एंड बिहार। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद करने हैं स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चंस जो है इनकी पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें हम आने वाले जो लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स उस लेक्चर में कवर कर देंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होइए और हमसे जोड़ सकते हैं। ये एक बार पढ़ लेना स्टूडेंट्स कि वाई डू वी नीड कैश। There are many reasons why tribal people and social groups often do wish to produce for market. The tribal song from Papua New Guinea gives us a glimpse of how tribals were viewed in the market. We say cash, it's unsatisfactory trees. It won't keep off rain, it gives me pain. So why I should walk my goods from coconut trees for these government merts? Cash cropping is a very well. If you have got something sell, but tell me sir why if there is nothing to buy should I bother। बहुत अच्छा लाइन है और इस लाइन को कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आप जो हैं अपने कॉपी पर भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लाइन है। और ये सारी चीज़ें आपको मतलब इतना टफ वर्ड्स नहीं है कि आपको समझ ना आए, वेरी बहुत इजी कि कैश क्रॉप इज़ वेरी वेल इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू सेल, but tell me sir why if there is nothing to buy should I bother। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। और कम्युनिटी क्लासेस स्टूडेंट्स जो आपका हो रहा है इनमें ज़रूर अटेंड कीजिए। ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ यहाँ से ही क्लास एसेस करें, कम्युनिटी क्लास और दूसरे जगहों से भी आप एसेस कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।